अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। जैसा कि हमने कल का थंबनेल अपलोड किए थे कि और कल जो इंटरव्यू लिए थे आरिफ जी का, उसमें भी बताए थे कि हमारे प्रत्याशी जो अभी उम्मीदवार है प्रेजेंट में ललित कापर मुखिया जी, जो कि उनसे कुछ पंचायती चुनाव के ऊपर कुछ चर्चे करने वाले थे। तो आ गए हुए ललित जी हमारे चैनल पे। तो स्वागत है मुखिया जी का कि आप हमारे चैनल के लिए इतना कीमती वक्त निकाले और हमारे जनता को कुछ बताइए। उसके बाद फिर सवाल जवाब आपसे शुरू करते हैं। जी प्रणाम। मैं ललित कापर, मुखिया ग्राम पंचायत राज पिपराड़ी। शहनावाज जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जितने भी व्यूवर हैं उन सभी को नमस्कार। और अभी मैं वर्तमान में मुखिया हूँ। मेरे कार्यकाल का लगभग ये अंतिम 6 महीना का अंतिम समय चल रहा है। आगे इससे संबंधित जो भी सवाल है आप पूछे, मैं उसका जवाब दूंगा। तो चलिए अब सवाल शुरू करते हैं। तो मुखिया जी, पहला सवाल आपसे ये है कि आप जब चुनाव जीत कर आए थे हमारे पिपराड़ी पंचायत में, तो सबसे पहला काम आपने क्या किया था? देखिए, जब हम पंचायत चुनाव जीत करके आए थे तो गांव समाज के लिए मेरे दिल में बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट काम थे, महत्वपूर्ण कार्य थे, वो करने का इच्छा था। गवर्नमेंट से जो आवंटन ग्राम पंचायत को मिला उसके अनुपात में जो सबसे जरूरी कार्य था उसको मैं किया, अभी भी कर रहा हूँ। और नाला, सड़क और सोलर स्ट्रीट लाइट भी लगा है, लगभग सभी वार्ड में अपने यहाँ लग गया है। नल जल का स्थिति है तो थोड़ा उसमें विभागीय उदासीनता भी है और कुछ वार्ड में चल भी रहे हैं। हम लोग प्रयासरत है कि सभी वार्ड में चल जाए, यही है। और आगे भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो हम लोगों से बन पड़े मैं करूं, अपने पंचायत के लिए, अपने समाज के लिए अपना 100% दूं। और सबसे पहली बात है कि शहनावाज जी, हम नेचुरली जो मनुष्य का प्रवृत्ति होता है, मतलब कोऑपरेटिव मिजाज मेरा शुरू से ही है और उसी के आधार पर मैं चुनाव भी जीता। मैं अथक परिश्रम किया, इस समाज के बीच अपना पैठ बनाया। और पैठ कैसे बनाया? जात बिरादर गांव समाज का करके नहीं बनाया। मैं उनके ज़रूरतों को, उनका जो काम है, जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, उन तक पहुंचा करके हमको पता है शहनावाज जी को क्या मिल सकता है। इसी प्रकार सपोज डेट मैं आपका नाम ले रहा हूं, हमने इसको देखा और रीड किया कि उनको ये चीज़ मिल सकता है और मैं एक माध्यम बन करके उनको दिलवा सकता हूँ। यही सब करके मैंने अपने कार्यकाल, अभी इस पंचवर्षीय में मैं मुखिया हूँ, मैं अपने पिछले 15 साल का समय इस समाज के लिए दिया। और जो भी गवर्नमेंट की जन कल्याणकारी योजनाएं थी, जो उनको लाभ मिल सकता था, मैंने वो दिलवाने में सहयोग किया। यहाँ अभी वर्तमान समय में ग्राम पंचायत राज पिपराड़ी में जितने भी किसी भी पेंशनधारी पेंशन योजना के का लाभुक हो, जैसे वृद्धजन हो, विधवा हो, विकलांगता हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, उसमें लगभग 90-80% मेरे द्वारा ही किया गया है, मेरे सहयोग से हुआ है। जो कि अमूमन देखा गया है अदर दूसरे पंचायत में, वहाँ के ग्राम पंचायत के मुखिया जी, हमको नहीं लगता है कि इस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पंचायत के आम आवाम के लिए रखते हैं। ये सही बात बताया आपने कि अब तक जो काम हुआ, आपका व्यवहार और काम के वजह से जो लोगों ने आपको चुना था 5 साल काफ़ी अच्छा रहा। लेकिन एक सवाल मेरे मन में ये खटक रहा है कि आप जो बात किए हैं नाली के ऊपर, तो वो हम देख रहे हैं कि वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 8 में कि नाली का जो कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब है। उससे पहले हम आपको कई वीडियो बना के टेक भी किए थे कि मुखिया जी इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, लेकिन उस पर कोई प्रोसेस, आपका रिएक्शन नहीं आया। इसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, इसका कारण ये था कि समय से हमको उस काम के लिए आवंटन गवर्नमेंट से नहीं मिला और राशि बाद में आया भी, तो कुछ ऐसे जगह थे जहां उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उस कार्य को करना, तो इसलिए इस वजह से भी मैं उस कार्य को नहीं करा सका। वो एक मेंटेनेंस का कार्य था, क्योंकि नाला निर्माण पूर्व के जो भी जनप्रतिनिधि थे उनके द्वारा कराया गया था और आंशिक रूप से मान लीजिए उसमें क्षति है तो उसका मेंटेनेंस के माध्यम से कार्य होना था। तो वो राशि जो हमको आया, हमको लगा कि इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो कार्य था, इसलिए मैं उसको कर लिया। अच्छी बात है। और दूसरा सवाल मेरा ये था मुखिया जी कि आप नल जल की बात किए हैं, तो नल जल में काफ़ी अच्छा रिस्पांस देख रहे हैं अपने ग्राम पंचायत राज पिपराड़ी का, लेकिन कुछ वार्ड में जो है बद से बदतर हाल है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 4 या 5 है, जो कि
जिस सड़क का काम आप अभी करवा रहे हैं उस वार्ड जी। में, जो कि नल जल का कंडीशन काफी खराब है ना, तो उसमें कभी उस नल के पाइप के जरिए कभी एक सांप भी निकल जाए या बिच्छू भी निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है, पानी तो दूर की बात है। उसका कारण क्या है, जैसे कि लोगों ने बताया भी, और वार्ड मेंबर से जहां तक हमने पूछा तो उसने बताया कि पैसा आया था, मुखिया जी ने अपने पक्ष में दबा लिए। क्या उसका ये कारण सही है या आपके ऊपर इल्जाम है? नहीं शहनाबाद जी, अब वो समय नहीं रहा। सारा चीज़ ऑनलाइन मॉनिटरिंग आप खुद भी कर सकते हैं। टोटल चीज़ ऑनलाइन पे है। आपके ग्राम पंचायत को गवर्नमेंट से कितनी राशि मिली, किस मद में कितना मिला, कौन कौन से कार्य हुए, कौन कौन से कार्य होना है, ये सारे चीज़ ऑनलाइन पोर्टल पे है। अब तो हमारा ये जो समय है पूरा डिजिटल युग हो गया है, और जो भी हमारा साथी बंधु यदि पढ़े लिखे हैं तो खुद वो अपने पंचायत के एक एक चीज़ का जो भी है, जो मद की राशि है, उसका रिव्यू करके वो खुद भी देख सकते हैं। इसमें अब संदेह वाली नहीं। और मैं तो बोलता हूँ कि हमारे गांव समाज का युवा और जागरूक बने, वो समझदार बने। छल करने वाले गांव समाज के नाम पे, कौम के नाम पे किसी भी तरीके से आपके वोट को बरगलाना चाहे तो उनके झांसे में ना आए, और काम करने वाले व्यक्ति को चुने। ये नहीं ललित का पर कोई पुनः चुन ले। आपको लगे, कंपेयर कीजिए जो भी प्रत्याशी, अभी तो चुनाव में समय है, और देख लीजिए जो भी लोग नॉमिनेशन डालते हैं, नामांकन करते हैं, और वो अपने आप को कहते हैं कि भाई हमको इस पद के लिए वोट करें, तो आप उनसे चंद सवालें करें कि आपका मैनिफेस्टो में क्या है, और अभी तक जो आप चुनाव लड़ने का अभी जो कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो अभी तक आपने इस समाज के लिए क्या किया है, मतलब आपका व्यू क्या है। ट्रेलर से ही तो पिक्चर मालूम पड़ता है कैसा होने वाला है। तो पहले हम लोग का कहना है सीधे शब्दों में कि पहले इस्तेमाल करो और फिर विश्वास करो। सही बात, इस तर्ज पे चुनाव होना चाहिए। क्या खूब आपने कहा मुखिया जी की पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। एक सरफ का भी, घड़ी सरफ का ये डायलॉग है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ये जवाब काफी अच्छा लगा और बेहद पसंद है मुझे। और तीसरी सवाल मैं आपसे ये करने वाला हूँ कि अभी जो हमारे ग्राम पंचायत राज पिपराड़ी में जो भी आप मुख्य सड़क का मट्टी उट्टी या जो काम करवा रहे हैं, तो ये काम आप 2-4 साल पहले ही करा सकते थे। वजह क्या है कि इलेक्शन नजदीक आया तभी करवा रहे हैं? क्या वोट पाने का कारण है या लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना है कि हम अभी ये काम कर देंगे तो वोट हमको मिलेगा, हम जीत जाएंगे? जी ऐसा नहीं है। देखिए मिट्टी वर्क और सोलिंग वहाँ के स्थानीय वार्ड सदस्य और कुछ जो बुजुर्ग लोग थे, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, उन लोगों ने बोले कि भाई हम लोग को बड़ी कठिनाई होती है कि यहाँ आप कम से कम इस रोड को बना दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपके यहाँ उस स्कूल वाला जो अपने पूरे गांव समाज का बच्चा पढ़ने जाते हैं विद्यालय में, बड़ी समस्या थी, वहाँ कीचड़ हो जाया करता था और बहुत जर्जर स्थिति में था वो सड़क। हमने तो देखा यहाँ मान लीजिए स्थानीय अपने विधायक जी भी थे, जिला परिषद भी थे, हमारे जो प्रतिद्वंदी इश्तियाक भाई भी थे, पूर्व मुखिया जी भी थे, सब लोगों ने कहा हम करेंगे, लेकिन किसी भी आदमी से नहीं हुआ। और हमको लगा कि ये काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे देश का भविष्य उन आने वाले बच्चों जो अभी छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनसे जुड़ा हुआ है कि सबसे पहले इस काम को करना चाहिए। तो वो रोड वाला काम मैं करवाया, और संयोग देखिए ऊपर वाले का शुक्र, मैं उतना दिन दूर ढाला, और उसके साथ ही एक और विधायक जी का कोई मद का योजना था, पूरा का पूरा ढाला गया। कितना लकी रहा, मैं उस काम से बहुत संतुष्ट हूँ। हमको लगा कि ये काम बहुत जरूरी था। लेकिन उसी बीच में शाकिर भाई, कुछ लोग उस मोहल्ले के कहने लगे, मोती भैया सब, कि भैया हम लोग को बड़ी प्रॉब्लम होती है इधर गाड़ी घोड़ा लाने उन्ने में, कि आपको यदि संभव हो तो मेरा ये काम करवा दीजिए सड़क का। तो उस समय तो राशि थी नहीं मद में, लेकिन हमने मिट्टी सोलिंग अपने पल से करवाया। अपने पंचायत का आवंटन राशि जो पिछले टर्म में जो आया था, पिछले टर्म बोले नहीं, इससे पहले वाला खेप में, तो उसमें का राशि हुआ क्या कि यूबीजीबी का आईएफएससी कोड मर्ज जो हुआ ना बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, तो उसमें यूबीजीबी का जो है आईएफएससी कोड चेंज हो गया। उस वजह से यहाँ का जो आवंटन राशि मिला पिपराड़ी को, वो अटक गया, और अटक गया तो उसको क्लियर कराने में लगभग हमको 8-9 महीना समय लग गया। और हमको ये उम्मीद था कि वो राशि आएगा तो हम इस काम को कर लेंगे। तो तत्काल हम वहाँ मिट्टी सोलिंग कर दिए और बोले कि फिर वो राशि जब मेरा क्लियर होकर के अपने डोंगल पे आ जाएगा, फिर मैं उस काम को करा लूंगा। तो ये 10-15 दिन पहले वो पैसा आ गया और डोंगल भी अपना एक्टिव हो गया। तब हमको लगा कि भाई ये काम हो जाएगा, फिर से मैं उस काम को चालू करवाया हूँ। देखिए मेरा पर्पस है ये नहीं सिर्फ चुनाव में ही कुछ दिखावा करे कोई आदमी, चकाचौंध कुछ प्रलोभन दे, उसको नहीं, उसके एक लंबे कार्यकाल को देखिए, समाज में उस व्यक्ति का रिपोर्टेशन क्या है और उस आदमी का हमेशा से क्या सोच रहा है।
वो आदमी कैसे प्रवृत्ति के हैं, सिर्फ चुनाव के ही टाइम में तो नहीं कहीं ऐसा दिखते हैं। मतलब ये सब परख करके लोग चुने, जब भी किसी भी जनप्रतिनिधि का चुनाव करे बढ़िया से सोच समझ करके परख करके करे। जात बिरादर क्या, हम तो आपका जात है, आपका समाज तो मैं, हमको यहाँ किसी का रिश्तेदारी थोड़े कराना है। आपसे रिलेटेड गवर्नमेंट का जो भी योजना है, डेवलपमेंट का काम तो कोई भी करा लेता है भाई। राशि गवर्नमेंट देगी, रोड ढालना है, नाला बनाना है, ये करना है, वो तो कोई भी करा। सबसे बड़ी वजह है कि गाँव में गिरे तबके लोग, जिनको वृद्धावस्था पेंशन समय से नहीं मिल पाया, जिनके घर में राशन कार्ड नहीं है, मान लीजिए किसी का हस्बैंड डेथ कर गया, उसको पारिवारिक लाभ मिलना है, ये सब जो काम है ना, ये टफ काम है। तो होता क्या है, इन काम के चलते वो जो कमजोर लाचार निम्न वर्ग के लोग होते हैं, उनको या तो जानकारी का अभाव होता है या नहीं तो वो जाने में असमर्थ होते हैं, वो नहीं करवा पाते, उसका लाभ उनको नहीं मिल पाता, उन तक नहीं पहुंच पाता, ये लाचारी होती है। तो जनप्रतिनिधि एक वही कड़ी है, गवर्नमेंट के योजना और ग्राम पंचायत के जो भी गिरे पड़े लोग, जो जरूरतमंद आदमी है जिनको मिलना है, तो उसी को दिलवाने का काम करते हैं जनप्रतिनिधि। और गवर्नमेंट का जो फंड आता है पंचायत के लिए, तो भैया उस पैसे से कोई भी करवा लेगा डेवलपमेंट, ये काम नहीं वो काम, वो काम नहीं वो काम, वो तो करा ही लेगा। एक और सवाल हमने देखा है, अभी सोशल मीडिया का युग है, कुछ भाई बोलते हैं कि गांव घर के छोटे मोटे झगड़ों को सुलह करा दे, उसी को वोट दो। अरे भैया आप वहीं तक क्यों? मैं अभी कुछ आधे घंटा पहले भी हमने देखा कि वोट आप उसी को दे जो कि आपको छोटे मोटे झगड़े को सुलझा दो। तो इस पे आपकी क्या राय है? नहीं, मेरे हिसाब से मैं इससे सहमत नहीं हूँ। आप एक जनप्रतिनिधि को किस व्यू से चुनते हैं? आप एक छोटे मोटे झंझट और पंचायत के लिए थोड़े उनको चुन रहे हैं, आप उनको डेवलपमेंट के लिए चुनते हैं। ग्राम पंचायत में छोटी बड़ी जो भी योजना है गवर्नमेंट के, उसको लाने के लिए चुनते हैं। ये पर पंचायत छोटा मोटा झगड़ा लड़ाई तो हमारे गांव समाज के बुजुर्गों का काम है। और इससे तो ये भी जाहिर होता है कि मोहब्बत आपस में कितनी है जी। और मतलब इसमें उलझा करके जनप्रतिनिधि को रखना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। चलिए, उनको डेवलपमेंट के लिए छोड़ दीजिए। 24 आवर्स में कम से कम 12 घंटा कम से कम समाज को दे। और आप कैमरा घुमा के जरा देख लीजिए मेरे यहाँ का नजारा। मैं साइबर का तमाम व्यवस्थाएं यहाँ रखा हूँ, वाईफाई लगा हुआ है, समझे। कुछ मैं अपने निजी और छोटे से भी करवाया व्यवस्था रखा हूँ। और कोई भी आदमी यहाँ से जाता है तो ये नहीं, संतुष्ट करके मैं भेजता हूँ। हमसे जो होने वाला होता है मैं करता हूँ, या कहीं किसी पदाधिकारी से रिलेटेड हो उनसे मैं बात करके करवाता हूँ। यही है। ये बात आपने काफी अच्छी कही कि जो मेरे पास आते हैं ये संतुष्ट होके जाते हैं, क्योंकि कई बार हम भी यहाँ आए थे जो कि मुझे पर्सनली कुछ काम था, तो आपने सामने बैठाकर और हाथों हाथ वो काम करके दिए, तो मुझे ये अच्छा लगा। और अगला सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि अगर जनता आपको फिर से मुखिया प्रत्याशी के रूप में देखना चाहती है, अगर फिर से विजय जीत कर आते हैं, तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा हमारे ग्राम पंचायत राज की गाड़ी के लिए? जी, निरंतर जिस तरह से मैं समाज का सेवा करते आ रहा हूँ अपने 5 साल के कार्यकाल में, अभी कुछ चंद महीना बाकी है, जो मैं करते आया हूँ वैसे ही करता रहूँगा। इससे बेहतर करने का प्रयास करूँगा और गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं हैं उसको धरातल पर लाऊंगा। यहाँ के स्थानीय आवाम को उसका लाभ दिलवाने का प्रयास करूँगा। चलिए, मुखिया जी से बात करके काफी अच्छा लगा और इस सवाल को हम यहीं समाप्त करते हैं। नहीं, 1 मिनट थोड़ा बोलना चाहेंगे। मुखिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ बात पे गौर फरमाइए। आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? एक अपील है मेरा तमाम पिपरारी पंचायत के आवाम से कि जब भी पंचायत का चुनाव होता है तो लोग कैसे मतलब लपक झपक चाहते रहते, कैसे किसको बरगला करके मैं वोट ले लूं। अरे यार, तू 5 साल कहाँ रहते हो भाई मेरे? तू समाज के सुख दुख में शामिल हो ना, सुनेगा लोग, आपको मौका देगा। एक साधारण सा व्यक्ति ललित का पर मेरा कोई स्टेटस नहीं, हाँ एजुकेशन मेरे पास है, सरस्वती का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, लेकिन स्टेटस जैसे संपत्ति की बात होती है, मेरे पूर्वजों का कोई बड़ा नाम ये कुछ नहीं था। हाँ, ये तो सही बात है कि आपका कुछ नहीं था, लेकिन जिस तरीके से आपने लोगों के बीच स्ट्रगल किया है और लोगों को काम करके दिया है, लोग ने आपको उसके बदौलत इस सीट पे आपको बैठाया कि हाँ एक बार मौका इनको दिया जाए, तो वो मेहनत आपका रंग लाई। और उम्मीद है कि इस बार आपका जो मेहनत रहा उस हिसाब से क्या रंग लाती है ये तो जनता आपकी तय करेगी। और हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अभी तो बहुत सारे लोग बीच में आएंगे मैदान में कि हाँ इस बार हम भी लड़ेंगे मुखिया प्रत्याशी से, हमें सपोर्ट करें। तो आपको जो बेहतर लगे आप उस हिसाब से तय कीजिए। ये नहीं जाति धर्म के ऊपर वोट नहीं देना, आपको इस बार ये तय करना है कि हमारे बीच में
किस प्रत्याशी ने अच्छा काम किया है, किसका व्यवहार अच्छा है, किस तरीके से उठन बैठन सही है, उस तरीके से आप उस व्यक्ति को चुने और अपने समाज में रखें कि ताकि हमारी सेवा 24 घंटा करते रहें। तो मुखिया जी से मिलकर काफी अच्छा लगा और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे पब्लिक को इतना अच्छा सारा टाइम दिया। और इस बात को हम बताना चाहेंगे, एक शायर के साथ खत्म करेंगे कि शायर के साथ हम खत्म करना चाहेंगे कि इमरान प्रतापगढ़ी का शायर है, जो कि वो आज तक मीडिया को धोए थे कि जहां तुम चलकर जाते हो वहां हमें बुलाए जाते हैं, कि जहां तुम चलकर जाते हो वहां हम बुलाए जाते हैं, तुम इंट्रोडक्शन से जाते हो, हम अपने नाम से जाने जाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुखिया जी। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट वीडियो आप किसका देखना चाहेंगे वो कमेंट करके बताइए आप लोग। और बच गए हमारे श्याम बाबू चौधरी जी, तो उनका भी टाइम नज़दीक आ चुका है, जो कि वो 2-4 दिन का टाइम लिए हैं क्योंकि वो किसी काम से बाहर गए होंगे, तो वो आते हैं तो उनका भी बातचीत रखेंगे। और चुनाव का जो क्या कहते हैं उसको नॉमिनेशन हो जाने के बाद फिर मुखिया जी से मुलाकात होगी इंशाल्लाह, और देखते हैं कि उस दौरान मुखिया जी हमारे क्या बात रखते हैं और क्या चर्चा पब्लिक से करते हैं और क्या मांग करती है। क्योंकि 5 साल जीतने के बाद तो मुखिया जी से आप कंटिन्यू मांग कर रहे थे, लेकिन नॉमिनेशन के बाद आप लोग को मुखिया जी मांगे कि आप मुखिया जी को क्या देना चाहते हैं। जो मुखिया जी मेहनत की है, सफल की है, वर्क की है हमारे पंचायत में, उसके बदले आप मुखिया जी को क्या देना चाहते हैं। तो अच्छा लगा आप लोग से मिलके और आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।